ये सर्टिफिकेशन बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ढूंढे से भी कमी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसकी पैकिंग जो है प्रॉपर्ली लॉक्ड है। देख पा रहे हैं आप? तो मैंने इस लॉक पैकेट में से एक नैपकिन निकाला और इसको दोबारा बंद कर दिया, यानी कि एयर इसके अंदर नहीं जा सकती। जल्दी से आगे चलते हैं। मैं एक वॉलंटियर बुलाना चाहती हूँ यहाँ पे। विनीता जी, आप यहाँ चेयर रख लीजिए मेरे पास, थोड़ा सा जल्दी। तो ये भी आप ही में से एक है। मैं रायगढ़ भी या भिलाई पहली बार आ रही हूँ, पहली बार यहाँ से पूछ रही हूँ। इसकी पैकिंग को टच करके बताइए क्या फर्क पता चलता है। सॉफ्ट है, कॉटनी है एंड ये पॉलिथीन है। दूसरा, इसके अंदर दोनों तरफ से एयर अंदर जा रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड भी नहीं है। और पर्सनल हाइजीन का प्रोडक्ट जो होता है प्रॉपर्ली कवर्ड होना चाहिए, जस्ट लाइक फ्रीडम प्रॉपर्ली लॉक्ड है। अब मैं इसको खोलती हूँ। दिस इज द एक्सेल साइज। मैं कर दूंगी। एंड व्हाट साइज इट इज? इट इज ऑल्सो एक्सेल साइज। ठीक है मैम, ये तो एक्सेल प्लस है। वो एक्सेल प्लस है। दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क आपको देखने को क्या मिलेगा, वो नैपकिन बिल्कुल स्ट्रेट है और ये पीछे की तरफ से ब्रॉड है। ठीक है, यानी कि लीकेज वगैरह का इशू नहीं रहेगा। सूनर यू विल सी कि कैसे लीकेज नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ 2-3 टेस्ट करूंगी, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट एंड लेयर टेस्ट। ड्राई टेस्ट के लिए मैम आपको अपने दोनों हाथों का यूज करना है और फील करना है कौन सा हार्श है कौन सा सॉफ्ट। सॉफ्ट है। मैम ने खुद बताया कि दोनों हाथों का यूज करके जब उन्होंने देखा तो फ्रीडम हार्श है और फ्रीडम सॉफ्ट है एंड मार्केट का प्रोडक्ट जो है हार्श है। कोई और फील करना चाहेगा इसे? जल्दी से, वेरी क्विक। फर्क पता चल रहा है? दूसरा टेस्ट मैं करूंगी वेट टेस्ट। मैं दोनों ही ग्लासेस में पानी ले रही हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर है, इस वाले। हाँ, कम ज्यादा है कुछ, चलो इसको ज्यादा कर लेते हैं। अब कम ज्यादा पता चल रहा है। ज्यादा आई विल यूज फॉर फ्रीडम, लेस आई विल यूज फॉर मार्केट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं 3 अटेम्प्ट करके आपको बताऊंगी कि कितना अच्छे से ये सोक कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड, थर्ड। मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि ये सोक कर पाए। क्या कुछ सोक कर पा रहा है विनीता जी? और ये लिक्विड मैं ऐसा टेढ़ा रखूंगी, ये आता रहेगा, यानी कि वाटर अंदर लॉक नहीं हो पा रहा। बात करते हैं फ्रीडम की। मैंने ज्यादा पानी लिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। थोड़ा सा इधर उधर गिर गया ये, कुछ फर्क दिखा? बहुत फर्क है। नहीं बजा सकते ताली में। बहुत अच्छा ये दिखा। हम लोगों के लिए बहुत मेजर कंसर्न है। आप इसको लेयर दर लेयर सुनेंगे तो पता चलेगा। अब लॉक तो इसने कर लिया, मैं ये बताना चाहती हूँ कि लेयर वाइज ये मेरे लिए कितना हेल्पफुल है या नहीं है। आप पहले इसको देखिए, सोकिंग के बाद भी क्या ये आपको ड्राई लग रहा है? पूरी तरह से भीगा हुआ है, आप देख सकते हैं इनका हाथ। लेयर के साथ में बताना चाहूंगी आपको, इसका फर्स्ट लेयर इज मेड विथ प्लास्टिक। रैशेस इज अ मेजर इशू पीरियड्स के टाइम पे। रैशेस का रीजन क्या है? आप हाथ दिखाओ मुझे। ये देख रहे हो खड़खड़ाहट कितनी ज्यादा है। और दूसरा, ये पूरी तरह से प्लास्टिक है, ये
पूरा प्लास्टिक है, जला के देख सकते हैं। इसके बाद इसकी सेकंड लेयर पे ये ब्लू कलर का जो डिजाइन दिया गया है, सोचो कि एक नैपकिन के अंदर ब्लू डिजाइन देने का क्या मतलब है। दिस इज द ब्लू कोर इंक। नैपकिन की लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा लंबे समय तक इसमें कीड़ा ना लगे, क्योंकि इसको स्टॉक किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। जहाँ ये बनता है वहीं पे ये बैन है, बिकॉज इट्स मेड विद प्लास्टिक। तो यहाँ पे सेकेंड लेयर के अंदर ही लिक्विड भी है और ये ब्लू कोर इंक है। शरीर के अंदर ब्लड के साथ मैम जब ये मिक्स होना शुरू होता है, इट कैन कॉज कैंसर। दिस ब्लू कोर इंक इज कार्सिनोजेनिक। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना, औरतें बीमार क्यों रहती हैं, परेशान क्यों रहती है, क्या हो गया, अंदर उनके इतना गड़बड़ चल रहा है और हम हमेशा सस्ते प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं पैसे बचाने के लिए। एक नैपकिन ही तो है, तो बस उसे ही चेंज करने की जरूरत है, और इसीलिए एक ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिससे मैं प्रमोट करती हूँ। थर्ड थिंग इज दिस जेल। आप बहुत पतली थिन सी लेयर देख रहे हो। जब भी कोई प्लास्टिक की बात आती है तो हम जानते हैं प्लास्टिक को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो जब डिस्पोजेबल वगैरह वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है जेल में, तो आप देखेंगे कि ये ऐसा हो जाता है थिक, यानी कि ये जो जेल है ये प्लास्टिक मेड है। इसीलिए लेडीज के शरीर में हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम होती है, अंदर से बहुत गर्मी गर्मी जो लगती है। और प्लास्टिक कुछ सोक कर सकता है, इसीलिए कुछ लॉक नहीं कर पा रहा था, ये तैर रहा है, इसे देखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी तैर रहा है इसमें, एंड दिस इज पॉलिथीन। लकी अगर मैं आपका फेस 1 मिनट के लिए पॉलिथीन से बांध दूं, सांस ले पाओगी आप, दम घुटेगा। तो हमारे बॉडी ऑर्गन को, प्राइवेट पार्ट को हम लोग 5 से 6 दिन तक कवर करके रखते हैं पॉलिथीन मेड प्रोडक्ट से। तो क्या अंदर बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होगी? बीमारियां इसीलिए बनती हैं, इट्स नॉट सेफ। इसने इतनी सारी लॉकिंग की थी, लेकिन एक बार इस पे हाथ फेर के देखो आप, इट इज सॉफ्ट, ड्राई पूरी तरह से। आधा ग्लास ऑलमोस्ट पानी मैंने इस पे डाला है। बात करते हैं फ्रीडम की, तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो डिजाइन की गई है स्पेशली 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से सोक करने के लिए, इसीलिए सीजर्स की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा मैम इसको कट करती रहती हूँ, फिर ये मैंने अच्छा सीखा आज कि अब हाथ से वीडियो काट दी। ठीक है, कभी भी डिपेंडेंट ना रहो चीजों के ऊपर। अब आप देखो ये क्या है, ये फर्स्ट लेयर है, रुआ देख रहे हो, दिस इज कॉटन मेड विद दी ओपन पोर्स, 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से सोक करने के लिए डिजाइन की गई है और पूरी तरह से सॉफ्ट है। आज तक इतने हजारों लाखों कंज्यूमर में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे रैशेस हुए फ्रीडम से, पहली चीज। दूसरा, इसके विंग्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा कवरिंग दी गई है, पेस्टिंग बहुत जबरदस्त है इसकी। और जो विंग्स के ऊपर कवरिंग दी गई है वो भी क्या है, कॉटन मेड है, ये भी प्लास्टिक नहीं है। आप इसका रेशा भी देखिए, दिस इज ऑल्सो कॉटन, प्लास्टिक नहीं है, पहली लेयर। दूसरा, दिस इज सिल्वर नैनो चिप। ये एक लिटिल एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। एक्सपेंसिव सुन के बहुत महंगा शब्द दिमाग में मत लाइएगा। एक्सपेंसिव बोले तो इंडियन मार्केट सस्ता प्रोडक्ट सेल करने के हिसाब से ये सोचती है कि हमको ये एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो, लेकिन इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी हमेशा ये सोचती है सेहत कैसे अच्छी रहे। तो ये कैसा काम करती है मैं आपको इसके डेमो के टाइम बताऊंगी। जेल मैंने आपको दिखाया था जो कि प्रॉपर्ली पूरी तरह से पतली थिन सी लेयर थी, लेकिन यहाँ पे आपको जेल देखने को मिलेगा ऐसे, एक पोटली पैकिंग है, ठीक है। और इसके अंदर जो ऊपर और नीचे लेयर दी गई हैं वो है बेबी वाइप्स की, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। ये बेबी वाइप्स हैं ऊपर और नीचे इसके। दिस इज ऑल्सो पेपर कॉटन, प्लास्टिक नहीं है। जेल की बात करें तो पार्लर में क्रिस्टल कूलिंग जेल यूज होता है मैनिक्योर पैडिक्योर के लिए, आप इसको देखिए, एंड इट इज नॉट प्लास्टिक। आप हल्का सा ना हाथ पे इसको रब करके देखो विनीता जी, ऐसे उठाओ, हाथ पे रब करो, उल्टे हाथ पे। दिस इज क्रिस्टल कूलिंग जेल, देख रहे हो कितना सॉफ्ट है। आपने देखा होगा छोटी छोटी गोलियां आती थी, पानी में डालो फूल जाती हैं, वो भी क्या कहते हैं, ऐसी जेल बॉल होती हैं जो वाटर को लॉक कर लेती हैं। सेम विद दिस क्रिस्टल कूलिंग जेल, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉडी में हीट नहीं बनने देता। इट्स क्रिस्टल कूलिंग जेल मेड विद प्लांट वेस्ट,
और नेचुरल तरीके से बनाया गया है विदाउट एनी प्लास्टिक, एंड जिसके अंदर ये लॉक है, देखो इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह बेबी वाइप्स है, ठीक है। और जिस चीज से बनाया गया है वो भी क्या है, कॉटन, देयर इज नो प्लास्टिक, दिस इज ऑल्सो पेपर। सारा लिक्विड जो था वो जेल ने ही लॉक किया हुआ था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसकी लास्ट लेयर है दैट इज मेड विद पेपर प्लास्टिक। पेपर प्लास्टिक लास्ट में इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये नैपकिन स्टे नहीं कर पाएगा, लेकिन ऊपर की 7 लेयर और उसकी 3 लेयर, तो आप देख सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा सेफ है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, अगर वाटर लॉक के लिए बताऊं तो मैंने कितना सारा पानी डाला था उसके अंदर, अभी आप देख रहे हो ये एकदम से क्या कर रहा है, सारा लिक्विड नीचे तक जाना शुरू हो गया, देख रहे हैं आप। और ये क्या कर रहा है, तैर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि एक ऐसा नैपकिन जिसकी वाटर कैपेसिटी अच्छी है वाटर लॉक करने की, फर्स्ट लेयर ड्राई रहती है, 8 लेयर से बना हुआ है और जिसके अंदर सिल्वर नैनो चिप है, तो वो क्या फायदा देती है वो जानते हैं। आइए विनीता जी एक छोटा सा डेमो करते हैं आपके ऊपर, मुश्किल लड़ने। सो मुझे आपका थोड़ा सा स्ट्रेंथ चेक करना है, आप आइए यहाँ, आपको हाथ लॉक करना है, ठीक है, सीधे खड़े होइएगा। मैं आपके हाथ पे डिसेंट सा प्रेशर देती हूँ, थोड़ा आगे आ जाइए, आपको स्टे करना है, आगे पीछे नहीं गिरना। कोई शोल्डर बॉडी पेन तो नहीं है ना, चलो मैं एक प्रेशर देती हूँ डिसेंट सा, देखते हैं मैम कितना रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करो मैम, कोशिश कीजिए, हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, एक बार हाथ ऐसे कीजिए, इसको बंद कर लीजिए। ये मैं क्यों करवा रही हूँ, फर्स्ट लेयर के ठीक नीचे सिल्वर नैनो चिप है, पानी जाते ही ये लेयर, जो लेयर है ये चिप है, एक्टिवेट हो जाती है। ये एक्टिवेट होकर काम क्या करती है, हमारी बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव सेल्स होते हैं, ये नेगेटिव सेल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। मैम बिल्कुल फिट फाइन है, मैंने पूछा भी उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ। तब भी मैम रेजिस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि नेगेटिव सेल्स चार्ज अप है, पॉजिटिव थोड़े से वीक है, ठीक है। लेकिन इसके साथ सबसे मेजर इशू क्या होता है पीरियड्स के टाइम पे, थाइज पेन, बैक पेन, लथार्जीनेस, गिरा मरा सा रहता है शरीर, मन करता है कोई काम ना करो। उससे ज्यादा पता चल जाता है घर के माहौल से कि भैया आज थोड़ा सा क्रोध मोड ऑन है, ना ही छेड़े तो अच्छा है। ये चिप आपके नैपकिन में होने के बाद क्या असर करती है ये हम अब देखेंगे। मैम एक बार दिखाइए इसे वापस, सेम एक्सरसाइज अगेन, देखिए, चलो मैम रेजिस्ट करो, ओके। क्या हुआ क्या फील कर रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ ताकत नहीं लगा, ऐसा लग रहा है। मैं ताकत नहीं लगा रही हूँ या आपको ताकत नहीं लगानी पड़ रही गिरने के लिए? मेरा तो अच्छा खासा प्रेशर लगा है, देख रहे हो आप लोग। मेरे को कोई आपको कोई एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, पहले आप गिर मर रहे थे आगे पीछे, अभी क्या हो रहा है, रेजिस्ट हो। हमारा कोई अंडर द टेबल लेन देन भी नहीं हुआ यानी कि पहले के मुकाबले इस चिप को ऐसा बॉडी टच में लाकर आप बेटर फील कर रहे हो, रेजिस्टेंस अच्छी बढ़ी। थैंक यू वेरी मच एंड अपलॉड फॉर विनीता जी टू वॉलंटियर मी। प्लीज बैठिए, अगर कोई और भी इसको फील करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रीति को लग रहा है कि यार ये किया क्या है ना, तो आइए एक बार, मुझे ऐसे पता है ना, मैं ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार वर्कशॉप्स कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है, ये होता है। चलिए सीधे खड़े होना है, ठीक है। अगर फुटवेयर अनकंफर्टेबल है तो ठीक है, फोन तो नहीं है पॉकेट में, वेरी गुड। विल डू दिस एक्सरसाइज अगेन, ओके। आपको पता है क्या करना है, रेजिस्ट कीजिए, ठीक है, कोशिश करो, आगे पीछे नहीं जाना, रुक पा रहे हो, एफर्ट कर रही हो लेकिन आप, है ना, वेरी गुड। चलिए इसको हाथ में रखिए, बंद कर रहे, सिंपल सी बात है। देखो एक बार बात कर लेते हैं, आपको जाना है लड़की का मन नहीं है। मैम ये वाला मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया था, बट ये बहुत इट्स इफेक्टिव, इट्स मैजिक, एक्चुअली इट्स अ टेक्नोलॉजी। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, अलगी से बनी हुई है और सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है।
बॉडी के पॉजिटिव सेल्स को स्ट्रेंथन करती है, यूट्रस में होने वाले पेन को नहीं रोक सकती, क्योंकि जिनको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है वो तो होगा ही। क्लॉटिंग जो होगी वो पेन अलग है, वो टेम्पररी होता है, फिर नॉर्मल होता है। लेकिन जो थाइस पेन, लथार्जीनेस, ये सब चीजें जो होती है वो रहती है 3-4 दिन। ये क्या काम करती है, ये आपके बॉडी के पॉजिटिव सेल को चार्ज करती है, क्योंकि नैपकिन बॉडी के कांटेक्ट में है, वेट होता है, वेट होते ही 1 मिनट के अंदर ये चार्ज होती है और आपकी बॉडी को एनर्जाइज करती है। मैं 72 घंटों का रेगुलर ट्रेवल कर चुकी हूँ फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स, 1, 2, 3 तीनों दिन विद फ्रीडम, और अच्छे तरीके से मीटिंग्स भी करती हूँ, एंड टच वुड एनर्जी भी आप देख रहे हो पूरी रहती है। सो कैन वी डू दिस एक्सरसाइज अगेन मैम? चलिए, गिव योर बेस्ट। है ना? अपनी तरफ से मैं पूरे एफर्ट डाले, पहले से ज्यादा ताकत लगाइए। करेक्ट? क्या फील कर रहे हो प्रीति? मतलब एनर्जी ऐसा आया। अब मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रीति, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर वो हो जाएंगे ना कि अरे मोटिवेट हो जाओ। हाँ, तो बस ये सोचो ना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वो चाहती है कि मेरे जैसी स्किन हो। नहीं तो वो तो हम लोग सबके पैर बच्चे इतने बड़े हो गए, इनके भी है मेरे भी। बस तो फिर हम तो फिर वैसा दिखना है ना हमको। हाँ, तो वो मैं कर दूंगी। यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन मी। मुझे तो परसों गोलगप्पे की दुकान पे एक बंदी मिली थी, और वो आप पूछ सकते हैं शिल्पी जी से कि कल वो मेरे होटल में आई थी अपनी बेटी को लेके स्किन काउंसलिंग के लिए। उनके फोन में मेरा नंबर है, डॉक्टर अमृता। एक्चुअली एक्सक्यूज मी, मैं भी चाहती हूँ, मेरी बेटी की स्किन भी बहुत डार्क हो गई। एक्चुअली जब वो छोटी थी तो बहुत फेयर थी, आपसे भी ज़्यादा फेयर थी वो, और अचानक से उसकी डल इतनी हो गई कि वो मुझसे भी डल है, अभी बहुत डल है उसकी स्किन। उसके ब्लैक पूरे थाइस की बैक में पूरे ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसके एरिया अभी से फटने लगी है। तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी मुस्कान। हाँ। तो हम पहले काउंसलिंग आंचल। करेंगे। आंचल, सॉरी, मैं बहुत सारे लाखों नाम है ना, तो मैं हाँ, सब भी हाँ, करती okay, हूँ। no problem. लेकिन व्हाटएवर नेम आई विल टेक विद लव। Okay. ठीक है? सो सिंपल सी बात ये है, लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम। देखो, आपके यहाँ सोसाइटी में आप अब 1, 2, 3, 4, 5, नाउ शिल्पी इज नॉट अलोन, आप 5 लोग हो। एंड क्लोन्स जो होते हैं ना, क्लोन्स का काम क्या होता है, वो फैलते हैं, फैल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं। आप बताओ फ्रीडम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है इसकी जरूरत है? मैं आपको सच बताऊं, मेरे लिए ये मिशन है। मेरी दोनों बेटियों को अलग अलग प्रॉब्लम थी, अलग अलग तरीके से। बड़ी वाली बैठ के ज्यादा पढ़ाई किया करती थी, छोटी सी थी तब, 4 साल पहले की बता रही हूँ, 10